वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, आज मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ किसी हवाले से। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में अगर समझ आ जाएं तो हमें जाने से पहले पहले ही आगे बता देनी चाहिए। कुछ चीज़ें साथ लेके नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहा यह जाता है कि अगर किसी इंसान में कोई कमी हो जिस्मानी तौर पे, जैसे हमारे एक दोस्त हैं, वो नाबीना है, क्योंकि अंधा और होता है, अंधा अक्ल का अंधा होता है, लेकिन वो नाबीना है। आप यकीन जानिए, आप उनसे दुनिया के किसी टॉपिक के बारे में बात करें तो वो इस तरह की बात नहीं करते जैसे मैं और आप करते हैं कि हमें चीज़ों का पता होता है, गाड़ियों का भी पता होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप उनसे गाड़ियों के बारे में बात करेंगे ना, तो वो आपको उसका जो मैन्युफैक्चरर है, जो उसका फाउंडर है, उसकी फुफो तक का बता देंगे। वाह, वो इस कदर एक्सपर्ट आदमी है। क्वीन अब तो इस दुनिया में नहीं है, अब तो किंग के अंडर एक थिंक टैंक है, वो उसका भी हिस्सा है। अगर उन्होंने उस थिंक टैंक का उनको हिस्सा बनाया है तो इसका मतलब है कि उनकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा। क्या बात। द पॉइंट आई वॉज ट्राइंग टू मेक वॉज कि जिन लोगों में जिस्मानी तौर पे कुछ कमी होती है, वो कमी कहीं ना कहीं और से कंपनसेट हुई होती है। सर, कई दरवाजे कुदरत खोल देती है। जिंदा मिसाल है। ये जिंदा मिसाल नहीं, ये मुर्दा। ये ना यार ना करें। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि हर चीज के पीछे कोई वजह होती। जब तक साइंस उस वजह को दरियाफ्त नहीं कर लेती तब तक हमें वो एक क्यूरियोसिटी रहती है कैसे होता है। अब ये जो होता है ना, इसकी एक वजह है, वो मैं वजह आपको आगे चल के थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात है, एक चैलेंज है मेरा। पूरी दुनिया में चले जाएं जो सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके 6 पैक एब्स हों, जिसकी बॉडी बड़ी शानदार बनी हो। नहीं होगी। क्या बात। मैं चैलेंज कर रहा हूं। फिर आधा बिलियनियर तो फिर मैं हो गया हूँ। फिर दूसरा चैलेंज, तीसरा बल्कि चैलेंज, कि आप दुनिया में देखेंगे जो सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं, किसी एक के भी बाल लंबे और सिल्की नहीं होंगे डॉक्टर साहब, कभी नहीं होंगे। आगा साहब, सर देख लें। यार पास आ जाओ। नहीं, ये बिलियनियर्स तो नहीं है, ये तो क्राइनियर्स है। नहीं, ये बिल गेट्स नहीं है, ये नील गेट्स है। तो बात ये है, ऐसा क्यों होता है कि उनके बाल सिल्की और लंबे नहीं होते या 6 पैक एब्स नहीं होते? बेसिकली बालों जैसी एक बेवकूफ सी चीज पे टाइम बर्बाद करके क्या करना उन्होंने। हाँ, ये भी एक वजह है, लेकिन जो असल वजह है ना, वो ये है कि अल्लाह ताला ने आपको एक दिमाग दिया है और 24 घंटे दिए। रोजाना सुबह आपके अकाउंट में 24 घंटे टक 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 आ जाते हैं, बैलेंस पूरा हो जाता है। अब आपने वो खर्चने हैं, और दिमाग की भी एक, आप कहते हैं ना कि यार अब मैं थक गया हूँ ज़हनी तौर पे, उसकी एक कैपेसिटी है। बिल्कुल। अब दिमाग को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया साइंसी तौर पे कि अगर वो उसका कोई हिस्सा खाली रहे तो वो किसी दूसरे हिस्से का काम करना शुरू कर देता है। अब होता ये है कि जब आपके बाल सिल्की और लंबे होते हैं, जिन नौजवानों के हैं उन्हें अंदाजा होगा कि सिल्की बालों वाले को ना हर वक्त ये फीलिंग होती है कि इस वक्त मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। हर वक्त ना वो बाइक पे जा रहे होंगे तो उन्हें फील होगा कि इस वक्त जो 7 लोग गुजर रहे हैं मेरे बाल देख रहे हैं, कैसे उड़ रहे होंगे मेरे बाल। उनको हर वक्त दिमाग जो है उसका एक बड़ा हिस्सा उन बालों में लगा रहता है। ऐसे तो कमांदा ही नहीं, बिलियनर होता ही नहीं। होता ही नहीं। तो सर ये सारी बातें वो आक के ख्वाजा सरामाना चला जाता है। अच्छा, होता ये है कि जब आप एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ 6-6, 8-8 घंटे लगते हैं। अगर आपने 6 पैक एब्स बनाने हैं, अगर भाई उधर टाइम लगेगा ना तो दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा उधर लग गया। अब तुम कभी बिलियनर नहीं बन सकते। बाल लंबे और सिल्की है ना तो ध्यान उधर लगा रहेगा, दिमाग का एक बड़ा हिस्सा उधर लगा रहेगा, कभी तुम बिलियनर नहीं बन सकते। जैसे शायर होते हैं सर, जी जी, देखो वो भी तो सोचते ही है ना, तख्लीक करते हैं चीजों को। उन्होंने कलमा बदियां। यार नहीं सलीम साहब, चलें यहीं आ जाएं। ऐसी हालत फैज साहब की तो नहीं थी, वाह। ऐसी हालत अहमद फराज साहब की तो नहीं थी, ऐसी हालत हबीब जालिब साहब की तो नहीं थी, ऐसी हालत बहुत बड़े बड़े शोरा ऐसे हुए हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नहीं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ऐसी हालत नहीं थी। तो ये सॉरी, मैं डॉक्टर शहीद साहब देख लो तुसी, माशाल्लाह गुड लुकिंग ने। तुसी देख लो। हाँ, सिर्फ पानी पी पी के पता नहीं की हो गया इन्हें। तो मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूँ सर। मैंने तो काफी शायर देखे हैं जी, तो बिला वजह ही बाल बढ़ाए होते हैं उन्होंने, बिला वजह ही सारी चीज। वो बेटे उन्होंने बताया हुंदे, उन्होंने शायरी सुनता कोई नहीं। आगा साहब एक्चुअली ना कुछ लोग अपनी शायरी में ना अपने फन में वजन पैदा करने के लिए
लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम बड़ी तकलीफ में हैं, बड़े गम में हैं, उसके लिए गेटअप नहीं जैसे आप करते, तो बच्चों का मरकज बनते हैं। उन्होंने जानबूझ के ये गेटअप भी किया होता। हमारा दिल टूटा हुआ है, तब शायरी हो रही है। तब शायरी हो रही है और बुरा हाल। गेटअप का फायदा क्या होता है हारून भाई? लगता है कि यार ये बड़ा गमगीन आदमी है, इसकी बात में सोज है, इसकी आवाज में गम है, दुख है। हालांकि आप रफी साहब को देखें यार, उस दिन इतनी खूबसूरत बात की, इस कदर खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने। अमानत साहब बैठे थे, मैं बैठा था और बाकी भी हम में से कुछ लोग बैठे। अमानत साहब कहते हैं कि एक बहुत बड़े सिंगर हुए, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक गाना गाना था जिसमें पान खाने का जिक्र था। तो उन्होंने कहा पान लाओ, मैं पान खाऊंगा, क्योंकि एक्टर के मुंह में भी पान है, तो वो लगे पान वाली आवाज निकल रही है। मैंने कहा यार यहाँ पे तो गली के किसी लड़के को कहें यार पान वाली आवाज निकालो, तो वो एकदम वो करके बात शुरू कर। सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने पान मंगवाया, इसका मतलब है वो इतने फारिग थे कि उन्हें आता ही नहीं था ये तरीका। हाय हाय। अच्छा, ये सोच में पड़ गया। फिर कहता है नहीं 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 हारून, पता क्या बात है, वो फीलिंग लाने के लिए कि गाने में फीलिंग आ जाए। तो ताहिर शेर साहब कहते हैं कि मोहम्मद रफी साहब ने जदों बाबुल की दुआएं लेती जा गाया सी, धी भी आई सी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐ समझा कल इन्होंने वाल नहीं बताया। अमानत की बात थी ना कि उसका फायदा क्या होता है उस गेटअप का। जी जी। तो जो सतही लोग होते हैं, शैलो लोग होते हैं, वो इस तरह की चीजों से इम्प्रेस हो जाते हैं, तो उनकी शायरी भी सतही होती है, उनकी टारगेट ऑडियंस भी सतही। ऑडियंस, उनकी ऑडियंस उससे खुश हो जाती है। यार बहुत सी लड़कियां दिल जोड़ने की कोशिश करती हैं ना, ये भी फायदा होता है लंबे बालों का। हाँ, कि इसका दिल टूटा हुआ है हाँ। और सिंपथी में हम आके तो इससे शायर की जुल्फों में खो जाने का दिल कर रहा है। अमानत साहब को, ये हमारे अमानत भाई, जी जी इनको उन्होंने गाना दिया कि गंदगी पे गाना बनाना है। जी जी। कहना फील नहीं आ रही, फिर इन्हू गंदे नाले ते लै गए हो। फिर नहीं सी आ रही, कहना तेनू हुण इस तो अगे कित्थे लै जा। ਇਹਦੀ जेब जन्ना का गारा भी पाया भी शायद ठीक आ जाए। नहीं, फिर उन्होंने पर टोकरियां सुटियां, उन्होंने कहा यार अमानत समझ के दफनाता। मानदन होते ही तो बनाता। मैं हैरान हो ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਲਾ ਵਜਾਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੰਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਨੇ ਨਾ ਵਿਲਨ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਫੀਲ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਤੂੰ। जी जी। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 5-7 ਸੁੱਟੋ ਫਿਰ। यार अमानत, आपको हारमोनियम आता है? जी हारमोनियम बजाता हूँ। हारमोनियम जब बजाते हैं जी। तो टेम्पो के लिए उंगली कहाँ मारते हैं? फिर टेम्पो के लिए सांप ही मारते हैं उंगली। सही है। ਓਏ ਹੋਏ कैसा है? वाह वाह। ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ। असल में इस साज का नाम इससे पहले जीतमुनियम था, इसके बाद हारमोनियम। अच्छा खैर, बात ये है कि दुनिया में जब तक आपको कोई ये नहीं कह रहा ना कि यार तुम बेवकूफ हो, तुम पागल हो, इस चीज के पीछे पड़े हो, तब तक आप समझ लें आप कोई बहुत अजीम काम कभी भी नहीं करेंगे। नौकरी करेंगे ईमानदारी से, बड़ा अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे आप, लेकिन जब पहली बार थॉमस एडिसन ने किसी को बताया होगा ना कि यार मैं सब कुछ छोड़ने लगा हूं, मैं चाहता हूं बटन दबाएं लाइट ऑन हो जाए, तो लोगों ने कहा होगा पागल आदमी। जब राइट ब्रदर्स ने ये कहा होगा ना कि हम अपना घर भी बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे, सब छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, एक सैंडविच में गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम हवा में उड़ेंगे, तो लोग पागल आदमी हो तुम। दुनिया में अजीम और आगे निकलने वाले ज्यादातर पागल ही हुए हैं। वाह। तो वो पागल बनने के लिए ना कुर्बानियां देना पड़ती हैं। वाह। अगर आइंस्टाइन ये सोच लेता कि बीवी को भी घर पे पूरा टाइम देना है, बच्चों को भी पूरा टाइम देना है, नौकरी पे भी पूरा टाइम देना है, ईमानदारी से सारे काम करके घर रात को आके टाइम से सो जाना है, सुबह टाइम से उठ जाना है, तो आज उसको कोई जानता भी ना होता। वाह वाह, बेशक। मैं बड़ी बुरी चाहे खबर दे रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको सेक्रीफाइस देना है, आपको ज़िबा करना है। ये बड़ी ईद जो आ रही है हमारी, इस पे हम कुर्बानी देते हैं ना, प्यारी चीज की कुर्बानी देते हैं, ढूंढ के लाते हैं सबसे प्यारी चीज, उसकी कुर्बानी दे। उससे क्या सीखते हैं हम? आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आप जिम भी जाएं, मैं रोक नहीं रहा जिम जाने से, बहुत अच्छी चीज है। आप चाहते हैं सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ सही नहीं होता। किसी एक चीज के पीछे आंखें बंद करके भागना पड़ता है, और ये तरीका सीखना है तो चींटी से सीखें। जमीन पे चीनी रख दें, सारे दरवाजे बंद कर दें, वो कहीं ना कहीं से आ जाएगी। उसके आगे हाथ रख दें, वो ऊपर से आ जाएगी। क्या बात। वहां लकड़ी की दीवारें बना दें, वो लकड़ी में से गुजर के आ जाएगी। आप 1 मील दूर चीज रख दें, वो नया रास्ता तलाश कर लेगी।
उसको कोई रोक नहीं सकता उस चीनी तक पहुंचने से। वाह, आपको उस चींटी से सबक लेना चाहिए। आखिरी जुमला ये समझने वाला है, मेहनत का और कुर्बानी का जो वजन होता है ना, वो किलो में होता है, हाँ। पछतावे का वजन टनों में होता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं दे तो फिर तेरी मेरी उन्हें चूंटियां तो कैसा पानी फेरिया। नहीं नहीं अर्जुन, नहीं नहीं, लेकिन सर वो पैशन वाले पागलपने की बात करें जो तुम्हें है, वो वाला नहीं। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਿਉਂਟੀ, ਚੀਨੀ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਬਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ वाह, वाह। अच्छा मैंने भी आज जो शिद्दत ना याद आ रहे हैं। अमानत की अक्सर बातों के एंड पे ना पंच नहीं होता, लेकिन दिल करता है कि पंच जरूर। कहना मैं गल करके पंच नहीं मारांगा, वो तुसी मारोगे। ਇਹਨੇ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਸੇ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਾਰੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, क्यों इसके पीछे घूम रहे हो, अपने ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ बड़े बड़े बांदर सही कितने ने, बस एक रह गए। ऐसा बंदा ना अदालत में जाके ना अपने क्लाइंट के बारे में जज साहब को कह रहा था, जज साहब मैं थे कहण नहीं आया कि कातल नहीं, मैं नहीं कहूंगा ये चोर नहीं, ਲੈ मैं भी नहीं कहूंगा ये डाकू नहीं। जो फैसला लिखा कहना तुसी कहोगे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਨਾ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। जी डॉक्टर साहब आप क्या लेकर आए हैं आज? ईद की आमद है तो उस हवाले से चंद अशार हैं। अता करें। 2-2 लाख से कम का माड़ा मोटा भी नहीं टकरा, गुजर गए वो दौर कि जब था मिलता सस्ता बकरा। मंडी में जितने बकरे थे सबकी यही निशानी, मंडी में जितने बकरे थे सबकी यही निशानी। 30 किलो बकरे में सिर्फ 29 किलो था पानी। ओए 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 वाह ओए। व्यापारी बकरों को डालें पानी दाल और चौकर, ताकि पेट यूं फूले जैसे कराची का हो टैंकर। आहा और किससे कुर्बानी करवाऊं अब तक समझ ना आई, आहा किससे कुर्बानी करवाऊं अब तक समझ ना आई। वासा वालों को बुलवाऊं या मैं फड़ूं कसाई। आहा क्या बात है। और कुछ बकरे मसवाक हैं बिल्कुल सूखे तीले ढांचे। हाय 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 हाय। बायो लैब में मिस्री मम्मी के हों जैसे सांचे। वाह वाह। और दूर खड़ा लगता था, दूर खड़ा लगता था जो था बिल्कुल पास खलोता। दूर खड़ा लगता था जो था बिल्कुल पास खलोता। बकरा कम था और बकरे का साशे पैक था बोता। बहुत आला बहुत आला। अच्छा ही अच्छा। और 90,000 का देकर प्यार से बोला हमें व्यापारी। 90,000 का 90,000 बहुत आला यार। 90,000 का सोना क्या 90,000 का देकर प्यार से बोला हमें व्यापारी। कद छोटा है लेकिन इसकी अकल में है सरदारी। तो ध्यान से लेकर जाना खासा है ये अथरा। गुजर गए वो दौर के जब था मिलता सस्ता बकरा। हाय 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 हाय। और घर में जगह है लेकिन गली में जाकर बांधा बकरा। घर में जगह है लेकिन गली में जाकर बांधा बकरा। कुर्सी डा के रस्सी फड़ने का भी रोब है बकरा। वाह वाह। कुर्सी डा के रस्सी फड़ने का भी रोब है बकरा। और रिश्तेदारों से पूछें तुम ही बतलाओ भाई। रिश्तेदारों से पूछें तुम ही बतला दो भाई। पहले दिन ही करवाना है ढूंढो कोई कसाई। सबसे पूछना चाहे रिश्तेदार या हमसाए हैं, मकसद ये बतलाना कि हम बकरा ले आए। और बकरे साथ जो सेल्फी इंस्टाग्राम पे यार लगाएं, नीचे फौरन बाकी यारों के कमेंट्स यूं आए। गौर से देखें दोनों चेहरे, गौर से देखें दोनों चेहरे, और फरमाएं जल्दी बकरे में और मालिक में 10 फर्क बताएं जल्दी। हर बंदा यूं जुगत लगाए जुमला फेंके वखरा। गुजर गए वो दौर के जब मिलता था सस्ता बकरा। वाह वाह वाह। और 2-3 जो आ रही है ईद, उस हवाले से ये कहना चाहूंगा कि इस सुन्नत को सच्चे जज्बों से मामूर ही रखना। बहुत खूबसूरत बात। इस सुन्नत को सच्चे जज्बों से मामूर ही रखना। इतने प्यारे दिन को खुदगर्जी से दूर ही रखना। वाह वाह वाह। कुर्बानी का बकरा सारा फ्रिज की नजर ना करना। हाय हाय हाय। बांटना सब में, खाली अपना फ्रीजर ही ना भरना। उन हमसायों रिश्तेदारों को लाजिम भिजवाना जिन सब ने है साल के साल ही घर में गोश्त पकाना। हाय हाय हाय। ईद के दिन अपनी दौलत का दिखलाना मत नखरा।
गुजर गए वो दौर के जब था मिलता सस्ता। वाह 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 बहुत आला, बहुत आला। अच्छा अभी हम ना बोर हो रहे थे पिछले कुछ दिन ना, हम लोग आ रहे थे जानवर भी लेना, तो हम चारों ना हम लोग चले गए मंडी। अच्छा तो गोगा तो अंदर एंटर ही हुआ ना, तो इसे एक बकरा पसंद आ गया, इसने जाते ही खरीद लिया। अच्छा उसके बाद बकरे ने इसका कान पकड़ा और पूरी मंडी में फिरता रहा। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।